क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या बिन बाती के दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती के दीपक जलता है। ये कैसी है अनहोनी हर आँख हुई जो नम, तू छोड़ गया तो कैसे जिएंगे हम। तेरा सहारा तो ही किनारा, तो ही जग सारा, तो ही चंदा तारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। आज हम सब एक पोस्ट डाले थे कि क्लास 10th के बाद एपी के बाद क्या पढ़ना है, तो उसमें दो ऑप्शन डाले थे, एक क्षेत्रमिति का और एक त्रिकोणमिति का। तो बहुत से बच्चों का सवाल का जो आंसर आया वो त्रिकोणमिति आया है। तो हम सब यहाँ पर त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति बेसिक्स बताएंगे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। फार्मूला कैसे बना त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति क्या होता है सब, उसके बाद सवाल लगाएंगे। दोस्तों आप सब का प्यार है कि आज यूट्यूब पे हमारे चैनल का सब्सक्राइबर 700 हो गया, यानी 700 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको 1 के पहुँचाना है, ठीक है। इसके बाद आप सब का प्रयास यदि अच्छा रहा दोस्तों तो ये भी हो जाएगा। और आप सभी को धन्यवाद जो एक छोटे से गांव से हमें आपने इतना प्यार दिया और आज हमारे चैनल पे 700 लोगों का परिवार हो चुका है दोस्तों। तो ये आप सभी का प्यार है और इससे हमको ताकत मिलता है कि हम अंदर से और आपके लिए मन से पढ़ाएँ, ताकि जुनून के साथ और आप एक अच्छे नंबर से पास करें। ये हमारा हमेशा कर्तव्य रहता है कि हम आपको अच्छे से पढ़ाएँ ताकि आप अच्छे करें। और इसको हम तो प्यार देने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो देखिए 3 काम जरूर करिएगा। सबसे पहले तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अपने मित्रों को दोस्तों और प्रयास करिए जुड़ने का, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th और 12th दोनों तैयार करवाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपका प्यार है जो आप अपना बस इसी प्रकार दोस्तों अपना प्यार बनाते रहिएगा हम पे, ताकि हम और पे काम करें। धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। हम सब यहाँ पर त्रिकोणमिति क्या होता है उसमें सबसे पहले, ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है हम सबको, त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले बात दोस्तों बात करें यहाँ पे, देखिए त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति का मतलब होता है, देखिए त्रिकोणमिति का यदि फुल फॉर्म की बात करें ना तो त्रिकोणमिति का मतलब पता है क्या होता है। त्रि का मतलब होता है 3, ठीक है। कोण का मतलब कोण, आपको पता है कोण भी क्या होता है बताएंगे वो भी, ठीक है। कोण का मतलब कोण। और मिति का मतलब दोस्तों होता है मापना। क्या होता है? मापना। हम सब त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? 3 कोण को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब कौन से 3 कोणों को मापेंगे वो बात कर लेते हैं। तो कौन से 3 कोणों को मापना है ना, इससे पहले से बात क्या कर लेते हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है। कि देखते हैं कि इसमें हमें कौन त्रिभुज के बारे में दोस्तों पढ़ना होता है। सबसे पहले तो यदि बात करें दोस्तों तो त्रिकोणमिति में ना हम सबको, ठीक है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, यानी त्रिकोणमिति जो हम सब पढ़ेंगे उस त्रिकोणमिति में पूरे समकोण त्रिभुज पे सवाल होता है, आधारित होता है। तो हम सब इस त्रिकोणमिति में पूरे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब आइए दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या है। तो आपको पता है क्या कि यदि एक ये लाइन है, ठीक है, एक यदि रेखा की बात करें यहाँ पे, और इस पर यदि हम यहाँ पे एक सीधी रेखा ऐसे यदि इस पर डालते हैं, ठीक है, तो इस रेखा और इस रेखा के बीच यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। दूसरी बात, एक देखिए एक साइड ये भी बन रहा है, एक यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। तो जिसमें एक को 90 डिग्री का होता है ना, हम सब उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको पता है त्रिभुज क्या है? 3 रेखाओं से है ना मिलकर बने आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। 3 रेखाओं से घिरे गए क्षेत्र को हम सब त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उसी में एक क्या त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? पूरे समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। तो हमने आपको क्या बताया कि हम समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है? तो समकोण त्रिभुज में क्या हमको पढ़ना है यहाँ पे? पूरे जिनमें जिस त्रिभुज में एक को 90 डिग्री का होता है ना, हम उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये पता हो गया।
समकोण त्रिभुज में कुछ बातें होती है पर वो जान लेते हैं बेसिक तरीका से, ठीक है। फिर सब सवाल करो बताएंगे, तो इस वीडियो में पूरे त्रिकोणमिति का बेसिक की बात करेंगे। तो ये तो आपको हो गया, ठीक है। तो आप इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों तो ये हो गया, ठीक है। ये त्रिकोणमिति क्या होता है वो हम जान गए हम सब। यदि हम और बात करें, देखिए जैसे एक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। सपोज दैट ये इसका त्रिभुज है तो तीन कोण ही होगा ना, तीन भुजा ही तो होगा, ठीक है। ये देख लीजिए ये एक त्रिभुज है। चलिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें तीन चीज़ होता है। हम सब इसको भुजा कहते हैं, क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। और इसमें ना तीन शीर्ष होते हैं, क्या होता है, हम सब इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और जहाँ पर ना दोनों रेखा आपस में झुकाव करता है ना, हम सब उस जगह को क्या नाम देते हैं, तो हम सब उस जगह को कोण नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोण देते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन चीज़ होता है, एक शीर्ष होता है, एक कोण होता है, एक भुजा होता है। चलिए हम तीनों शीर्ष को कोई नाम दे देते हैं। तो जैसे शीर्ष का अपना नाम ए दे दें, यदि इसको बी नाम दे दें और इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन कोण भी होता है, तीन भुजा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण हो गया, हम सब इसको क्या बोलेंगे, दो कोण बोलेंगे। ये आपका क्या है, इस त्रिभुज का तीसरा कोण है। और यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, तो ये आपका यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब देख लीजिए हम सब नाम देते हैं भुजा को भी, ठीक है। जैसे सपोज डैट कि देखिए ये ए भुजा है, तो हम सब ए के सामने का नाम इसको ए दे देते हैं। ये बी कोण है, तो हम सब बी के सामने का नाम क्या दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। और ये सी है, तो सी के ना सी कोण के सामने का नाम क्या दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका पूरे त्रिभुज का बेसिक हो गया कि त्रिभुज क्या होता है। दूसरी बात, अब हमसे यदि यहाँ पर दोस्तों बात करें तो एक समकोण त्रिभुज में ना देखिए जैसे एक सपोज तीनों त्रिभुज है, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। आपको पता क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि इसका एक कोण 90 डिग्री का है तो दो कोण, ठीक है, कुछ कुछ का होगा। तो यदि तीनों को ऐड करेंगे ना तो वो 180 ही होता है। याद रखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है वैसा 180 डिग्री होता है। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए, देखिए हाँ समकोण त्रिभुज में ना तीनों भुजा का नाम होता है, ठीक है। तीनों भुजा का नाम होता है, तो उसको नाम कैसे रखते हैं दोस्तों बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, इस कोण का कोई समान होगा, ठीक है। जैसे हमने क्या मान लिया, इसको थीटा क्या मानते हैं, इसको सब इसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या होता है ना, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ना, देखिए थीटा के सामने ये भुजा है, तो थीटा के सामने हमेशा जो भी कोण है ना, जिस कोण से आते समकोण त्रिभुज में आते हैं दोस्तों, तो उस थीटा के सामने वाले भुजा को सब क्या नाम देते हैं, पी कहते हैं। पी का मतलब होता है लंब, पेरिपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है। दूसरी बात दोस्तों, ये समकोण कोण है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम सब क्या बोलते हैं, एच। एच मतलब कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा लंब के नीचे वाली भुजा को ना हम सब क्या बोलते हैं पता है, हम सब बोलते हैं बेस। बेस का मतलब आधार। यानी यहाँ पर समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम होता है। एक को कर्ण बोलते हैं, एक को लंब बोलते हैं, और हम सब एक को क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। अब लंब क्या, आधार क्या, कर्ण क्या, तो याद रखिएगा कि 90 डिग्री की जो सामने वाली जो भुजा है ना वो आपका कर्ण होगा। थीटा के सामने वाला कोण हमेशा लंब होता है, और लंब के सामने वाली भुजा हमेशा आधार होता है, ठीक है। ये बात हो गई। समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही भुजा होता है, जबकि लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक आपका त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, ठीक है। चलिए नाम दे देते हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा ए बी सी। तो यहाँ पर तो ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कराएगा, कर्ण कहलाता है। अब यदि दोस्तों यहाँ पर यदि इस कोण से आए, इस न्यून कोण से आते हैं, यदि इसका कोण थीटा हो ना, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगा, ठीक है। और लंब के सामने वाले भुजा में क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो बाकी तो कर्ण, तो ये कर्ण ही है, तो ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज की बातें होती है। इतना उस समझ में आया होगा, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत मन तन से पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक तरीका से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आपको कर्तव्य बनता है कि हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर भी कीजिए। ये हो गया। अब देखिए क्या होता है,
चलिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपका समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है ना, जिसका नाम 3 गो है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री कोण होगा। ये दोस्तों यहाँ पर कर्ण, ठीक है, हमसे इस न्यून कोण से आते हैं दोस्तों थीटा, तो ये आपका दोस्तों लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आधार। अब सपोज मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का कोई मान तो होगा, कोई माप तो होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि इस भुजा का माप है 5, ठीक है, इसका माप है 4 और इसका माप है क्या 3, ठीक है, इसका माप क्या है 3। अब जब हम सब दोस्तों समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा को आपस में भाग लगाते हैं ना, तो उससे हमें एक अनुपात मिलता है, ठीक है। और हम सब उस अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हमने क्या बोला कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जैसे तीनों भुजा का माप दिया गया है, जैसे कर्ण का माप 5 है, आधार का माप 3 है और लंब का माप 4 है। तो यदि समकोण त्रिभुज में यदि कोई भी दो भुजा को आपस में भाग लगाते हैं, तो भाग लगाने के बाद उससे एक अनुपात प्राप्त होता है और हम सब उस अनुपात को क्या कहते हैं जी, तो हम सब उस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या दिया 4 में भागा 5 से दिया, क्या दिया हमने 4 से भागा 5 में दिया, तो हमें भाग देने पर ना एक हमें अनुपात प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम सब इस अनुपात को क्या कहते हैं, तो सब इस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं हम सब इसको, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब पता ये करते हैं कि हम सब समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं में किस भुजा को भाग दे सकते हैं और कितना बार भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक बार जैसे हम सब भाग क्या दे सकते हैं, यहाँ पर 4 तो लंब है ना और 5 क्या है आपका यहाँ पर आधार है। तो देखिए हम सब एक बार ना P को H से भाग दे सकते हैं, ठीक है, पहला बात। दूसरा, एक बार P को B से भाग दे सकते हैं, है ना, इसको इससे भाग देंगे हम सब एक बार, ठीक है, P/H। और हम सब दोस्तों एक बार क्या करेंगे, हम सब यहाँ पर ना एक बार H को B से भाग देंगे, ठीक है, H को क्या करेंगे हम सब B से भाग देंगे, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं क्या है कि हम सब इसको B में H से भाग दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम सब फिर ये कर सकते हैं, उल्टा करेंगे, H को P से भाग दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, B में P को भाग दे सकते हैं और सब फिर क्या कर सकते हैं, फिर H में B से भाग देते हैं दोस्तों। तो ये 6 वो जो आपका है ना वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, ठीक है। तो इस त्रिकोणमितियों का नाम होता है, देखिए क्या होता है, जैसे P/H है ना, तो सब P/H को ना एक लैटिन शब्द के नाम देते हैं और हम सब इसको बोलते हैं साइन। और यहाँ पे हम सब जो कोण क्या लिया है थीटा, उसको बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से P/B का जो नाम होगा वो क्या होता है tan, क्या होता है tan। और जब न्यून कोण क्या है थीटा, तो थीटा हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या है B/H, हमने तो हम सब क्या बोलते हैं इसको, हम सब इसको बोलते हैं कॉस। और थीटा क्या थीटा न्यून कोण है। फिर क्या है H/P, तो H/P क्या होता है पता है, तो जस्ट उल्टा होता है साइन का कॉसेक होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है B/P, तो इसका उल्टा होता है ना कॉट, इसका नाम दे देते हैं। फिर क्या है H/B, तो हम सब इसको क्या नाम देते हैं सेक नाम देते हैं। तो ये आपका त्रिकोणमितीय में पूरा क्या होता है 6 अनुपात होते हैं, कौन कौन, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट और सेक थीटा, ठीक है। और ओस का अनुपात क्या होता है, तो साइन का अनुपात P/H होता है, टैन का अनुपात क्या होता है P/B होता है, कॉस का क्या होता है B/H होता है और कॉसेक का क्या होता है जी H/P होता है और कॉट का क्या होता है B/P होता है और सेक का क्या होता है दोस्तों H/B होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं कि जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा से दूसरे भाग लगाते हैं तो एक अनुपात प्राप्त होता है, हम सब उस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और किसका अनुपात क्या होता है, हमसे किसका क्या नाम देते हैं, तो ये है, ठीक है। तो बस दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा यहाँ तक। ये त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 है, ठीक है। इसके बाद कल देखते हैं कॉन्सेप्ट आगे क्या होता है। फिर सब दोस्तों क्या करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलेंगे वीडियो में, तब तक नमस्कार।